तुम्हें फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपने लिए रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो जिस पर तुम आराम से रह सको। हाँ दीदी, कुकू एकदम ठीक कह रहा है। तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सुरक्षा करने का मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम दोनों का ध्यान रखूंगी। तो मैं तुम दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तुम चाहे मुझसे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रानू दीदी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें उससे क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुक्कू टोकरी में आम भरकर अपनी गुड़िया बहन को देने के लिए जा रहा था। तब रानू उससे कहती है, कुक्कू, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, तो क्या तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हो? क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। तो तुम मुझे इसमें से थोड़े से आम खाने के लिए नहीं दे सकते हो क्या? नहीं नहीं रानू दीदी, मैं आपको ये आम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये आम तो मैं गुड़िया दीदी को देने जा रहा हूँ। वो तो मुझे अपने पेड़ से अनार खाने के लिए देती हैं, तो मैं उन्हें आम देने जा रहा हूँ। आप मुझे क्या देती हो? ना तो फल देती हो और ना ही कुछ, तो मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगा। कोई बात नहीं कुक्कू, मेरा तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर गया। जाओ तुम ये आम ले जाकर अपनी गुड़िया दीदी को दे दो। वैसे भी अब तो वही तुम्हारी बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैंने तो बस तुम दोनों का ध्यान रखकर और तुम्हें बड़ा करके अपना फर्ज अदा किया है। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लेना चाहती, अब मैं लूंगी भी नहीं। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो रानू चिड़िया के सूखे हुए पेड़ से पत्ते निकलना भी शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर रानू बहुत खुश होती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकल आए हैं, लेकिन ये तो सूखा हुआ पेड़ था। रानू ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके छोटे दोनों बहन भाई उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, दीदी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने हमें इतना बड़ा किया। माँ पिताजी के जाने के बाद आपने हमारा कितना ध्यान रखा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें अपने पेड़ से एक फल तक नहीं खाने को दिया। दीदी अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ और आज से हम तीनों मिलकर रहेंगे। फिर इस तरह से वो तीनों बहन भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेब घर में घुसने की? परी जी